बहुत बड़ा रेगुलेशन आया है अप्रैल 1 2026 से। आरबीआई का ये रेगुलेशन है जो कि अप्लाई करेगा स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज को और ऑब्वियसली बैंक्स को भी। तो क्या है ये रेगुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रॉप डेस्क जो है वो खत्म हो सकते हैं। तो प्रॉप डेस्क कौन है? प्रॉप डेस्क एसेंशियली ब्रोकर्स होते हैं जो कि अपने ही पैसे से ट्रेड करते हैं। तो एक ब्रोकर्स वैसे होते हैं जो क्लाइंट का पैसा लेते हैं, क्लाइंट का अकाउंट खुलवाते हैं और उनको ट्रेड करवाते हैं या फिर उनके फंड्स मैनेज करते हैं, मतलब अगर ऐसी सर्विसेज उनके पास है। एक ब्रोकर वो है जो अपना, जैसे मान लीजिए 100 200 500 करोड़ है तो खुद के ट्रेडर्स हायर करके, खुद के एम्प्लॉयज हायर करके खुद के ट्रेड कराता है। इसको प्रॉप डेस्क या कई जगह देखेंगे प्रो डेस्क भी इसको कहते हैं। अभी तक क्या होता था कि आप जो एक्सचेंजेस से एग्रीगेटेड बैंक्स हैं उनको आप पैसा दे सकते थे और उनसे आप बैंक गारंटी लेकर आप फिर जो है मार्जिन फैसिलिटी, मतलब आपको एक्सपोजर मिल जाता और आप ट्रेड कर पाते। इसका क्या मतलब, मैं थोड़ा समझाता हूं। मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट बैंक है जो कि एक्सचेंज के साथ एक्रेडिटेड है। एक्रेडिटेड का मतलब क्या है? एक्सचेंज द्वारा अप्रूव्ड है, उसकी रेटिंग जो है ढंग की है, ट्रिपल ए रेटिंग है या डबल ए रेटिंग है और वो एक्सचेंज से अप्रूव्ड है। तो आप उस बैंक से बैंक गारंटी लेंगे 100 करोड़ की, और चूंकि एक्सचेंज से अप्रूव्ड है तो ये 100 करोड़ की जो बैंक गारंटी है वो ट्रेडिंग के लिए कंसिडर की जाएगी। बट यहां पर 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ का भी एक्सपोजर मिल जाता था। तो 100 करोड़ के बदले आप 200 करोड़ का ट्रेड कर सकते हैं। अभी अगर जो आपने नया रेगुलेशन देखा है इसमें आरबीआई ने क्लियरली बोला है कि 100% कोलैटरल रिक्वायर्ड है, मतलब 100 करोड़ का है तो 100 करोड़ का ही ट्रेड कर पाएंगे। और बैंक्स जो हैं अब बैंक गारंटीज प्रॉप डेस्क को नहीं दे पाएंगे। ये बहुत बड़ा रेगुलेशन है और बहुत सारे प्रॉप डेस्क जो कि कांदिवली, बोरीवली, घाटकोपर, अहमदाबाद, जयपुर, जोधपुर, दिल्ली में हैं, वो ट्रेड करते थे, उनकी बिजनेस या तो सीवियरली इंपैक्ट हो जाएगी या फिर वो कई सारे प्रॉप डेस्क बंद हो जाएंगे अगर उनकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ जो फंडिंग है वो इस कारण से किसी कारण से बढ़ जाए। या तो अपना फंड्स डाल के कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर बोरोड फंड्स पे कर रहे हैं और कॉस्ट किसी वजह से इंपैक्ट हो जाती है तो ये सारे प्रॉप डेस्क बंद हो जाएंगे। काफी सारे लोग इन फर्म्स में काम करते हैं, काफी रिटेलर्स होते हैं, ट्रेडर्स, छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं जो काम करते हैं। बट ये रेगुलेशन क्यों लाया गया? ये रेगुलेशन इसलिए लाया गया है क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें एक सिस्टमिक रिस्क जैसा लगता था, क्योंकि आप 100 करोड़ की जगह 200 ट्रेड कर सकते हैं और कोई एचएफटी अगर सिस्टम को हिलाएगा तो एक ही दिन में एक फर्म जो है बंद हो जाएगा अगर कोई मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा था। और इससे बैंक्स भी खतरे में आ जाएंगे। बैंक्स को खुद कैपिटलाइजेशन और रिकैपिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। बैंक्स मजबूत होंगे अगर इनका पैसा कोई साफ हो जाएगा क्योंकि कोई एचएफटी को हिला रहा है। और इन प्रॉप डेस्क में आप पाएंगे कि मोस्टली एक ही जैसी स्ट्रेटेजी 100 200 500 लोग करते थे, है ना। तो अगर एक फ्लोर पे 100 150 लोग बैठ रहे हैं तो सबके पास एक ही स्ट्रेटेजी है। इनकी रिस्क मैनेजमेंट टीम जो है वो कितनी कितनी एजुकेटेड है, कितनी एजुकेटेड से मैं ज्यादा बोलूंगा कि कितनी वेल प्रिपेयर्ड है सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए अंडर अ स्ट्रेस और लिक्विडिटी सिचुएशन, है ना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि पढ़ने से एजुकेशन आता है, जो एजुकेशन है वो इस मार्केट में एक्सपीरियंस से भी आता है, करेक्ट। तो जरूरी नहीं कि एजुकेटेड हो, बट कई बार क्या होता है कि आपके पास अगर सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है तो छोटी सी टेक्निकल ग्लिच या फिर जो जेन स्ट्रीट जैसी कोई कंपनी अगर बहुत वॉलेटाइल कर रही हो मार्केट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो तो पता चला कि पूरा ही सिस्टम रिस्क पे आ गया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा एक जो है रेगुलेशन है, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। इट इज अ वेलकम मूव फॉर सिस्टमिक रिस्क के हिसाब से देखेंगे, अगर ओवरऑल कंट्री को रिस्क के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव्स में लार्जली लोगों के पैसे जा रहे हैं। इनफैक्ट बड़े लोगों के भी पैसे जा रहे हैं। कौन, मुझे पता नहीं है, मेरे जानने में कौन से प्रॉप डेस्क हैं जो अगर आप पिछले 3 और 5 साल पे क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखेंगे तो किसने पैसा बनाया है, इसका कोई डेटा नहीं है ना। कोई तो जरूर डेफिनेटली पैसा बना रहा है, और अगर पैसा जा रहा है तो ये सारे पैसे जो भी लॉस हो रहा है बड़े फर्म्स इंडिया के बाहर ले जा रहे हैं। तो थोड़ी हमें हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि इसका बैकग्राउंड क्यों है, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों रेगुलेशन लाया, ये समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि एक मच नीडेड रेगुलेशन है, बहुत अच्छा रेगुलेशन है, जिससे सिस्टमिक रिस्क कंट्रोल होगा और जो वेल कैपिटलाइज्ड प्रॉप डेस्क वही सर्वाइव करेंगे। जो दूसरे के बोरोड कैपिटल पे प्रॉप डेस्क चल रहे थे वो जो है अब बंद होंगे। कुछ
हो सकता है कुछ लोगों की जॉब भी चली जाए, क्योंकि अगर वो प्रॉप डेस्क बंद हो रहा, बट एक बहुत ही वेलकम मूव है। इससे क्या फर्क पड़ेगा ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पे और कितने फर्म्स बंद होंगे, ये तो समय ही बता पाएगा, क्योंकि अभी बोलना इस पे स्पेकुलेटिव हो जाएगा। आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, जरूर बताइएगा, क्योंकि इसको हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि इससे सिस्टम्स को और वॉल्यूम्स को क्या फर्क